here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर हमारा जो 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, यानी कि फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय। आपको नीचे फंक्शन डिफाइन करके गिवन है, आपको क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है डिसकंटिन्यूटी के, यानी कि ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं जिसपे आपको जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसको मैं एक बार ऊपर कर लेती हूँ। तो ये आपका 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन गिवन है कि जब आप क्या करते हो, जब ये जो फंक्शन है आपके पास फंक्शन की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स, जब ये जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी। जीरो के इक्वल नहीं होगी यानी कि जीरो से छोटी हो सकती है या फिर जीरो से बड़ी हो सकती है। यहाँ से आपके पास दो केस आते हैं कि एक्स की वैल्यू या तो लेस देन जीरो है या फिर एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, और आपके पास फंक्शन की वैल्यू जीरो आती है जिस समय आपका एक्स क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते हैं इन फंक्शंस को, तो आपको तीन जगह, ये जो x की तीन जगह, एक तो x इक्वल टू जीरो, और जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है यानी कि x की वैल्यू छोटी हो सकती है जीरो से या फिर बड़ी हो सकती है। ये तीन आपके पास अलग अलग केस आते हैं जिनके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, केस नंबर 1 लेते हैं, जब हमारे x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखती हूँ। केस नंबर 1 है हमारा, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, जब हमारे x की वैल्यू जीरो होगी। आप देख सकते हो कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से जाते हो, राइट हैंड साइड से जाते हो, यहाँ पे तो आपको गिवन है कि एट x इज इक्वल टू जीरो आपके पास वैल्यू आने वाली है फंक्शन की जीरो। लेकिन जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है उसके लिए हमें डिफरेंट फंक्शन गिवन है, यानी कि ये क्या, आपको दो अलग अलग यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड के लिए, जो जीरो की लेफ्ट और राइट साइड है उनके लिए हमें डिफरेंट लिमिट लेनी पड़ेगी, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, लिमिट को कंसिडर करेंगे और शो करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट और हमारा फंक्शन एट जीरो क्या है, कंटिन्यूअस है। ये तीन आपको इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। आपका जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा जीरो पे इफ, यदि आप क्या शो करते हो कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और ये दोनों जो आपका लेफ्ट हैंड साइड कंस्टिट्यूट करते हैं आपके राइट हैंड साइड, यानी कि एफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि फंक्शन ऑफ यहाँ पे सी की जगह जीरो है। तो ये जब आपके पास तीनों इक्वल आएंगे तभी आप कह सकते हो कि फंक्शन आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस होगा। अब इसको आप एलोबरेट करके और कैसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेन टू कहाँ पे जा रही है, एक्स की वैल्यू जा रही है जीरो के पास। देखो अब आप कहाँ से जा रहे हो, लेफ्ट साइड से जा रहे हो, यानी कि ऊपर लगा दोगे नेगेटिव का साइन। जब आप क्या करते हो, जैसे आपने क्या लिखा, देखो जैसे आपने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स की वैल्यू वो जीरो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्स की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्स की वैल्यू वह अप्रोच कर रही है जीरो को, यानी कि वो जीरो के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। अगर आप देखते हो जैसे यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जीरो के पास सिर्फ यही पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, नहीं, लेकिन जीरो के पास ये वाला पॉइंट भी है। जैसे कि ये क्या हो सकता है, देखो आपके पास ये जो वैल्यूज हैं जैसे कि 0.9999, ये सारी वैल्यूज क्या हैं, ये जीरो के पास होती हैं। ठीक है, जैसे 0.8888 ये ले लिया, 0.8 ले ली, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये कहाँ पे हैं, ये जीरो के पास हैं। ये क्या जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है, जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है, यानी कि क्या कर रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे x की वैल्यू जीरो, आप कह सकते हो x की वो सारी वैल्यू होंगी जो अप्रोच कर रही है, यानी कि जो वेरी वेरी क्लोज है हमारे जीरो के। ठीक है, समझ में आ गया, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वक्त बताया था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी हो जाएगी लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा fx यानी कि फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, लिमिट x अप्रोच करेगी जीरो को, लेकिन अब की बार जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से करेगी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। अब ये जो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है जिसके अंदर ये तीन डिफरेंट चीजें हैं, जब ये तीनों आपस में इक्वल आती हैं, जैसे हमने क्या किया, ये जो लिखा था इसी को बस यहाँ पे एलोबरेट करके लिखा है, जब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे हमारा प्रोवाइडेड फंक्शन, जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर प्रोवाइडेड फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट अलग अलग दो लिमिट कंसिडर करनी पड़ेगी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो दोनों के लिए अलग अलग डिफरेंट लिमिट आ रही हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू
मतलब x टेंड्स टू जीरो, अब इज इक्वल्स टू नहीं कह सकते हैं, x अप्रोच टू जीरो कह लो या फिर x टेंड्स टू जीरो कह लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट जब x की वैल्यू अप्रोच करिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव fx। अब मैंने आपको ये बताया हुआ ऑलरेडी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, s टेंड्स टू जीरो लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन लिखना है, क्या करना है, देखो कौन सी वैल्यू का अप्रोच कर रहा है, x जीरो को, तो यहाँ लिखेगी जीरो, और कौन सी साइड से कर रहा है, नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस में h लिखेंगे। अब आपको करना क्या है कि जब आप देखते हो तो आपके पास क्या फंक्शन है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके पास क्या फंक्शन है ये आप मुझे बताओ। आपके पास यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली फंक्शन तो यहाँ पे प्रोवाइडेड है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधा h लेके चलेंगे। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके पास जब आप लेफ्ट साइड से आते हो तो आपके पास क्या गिवन है, आपको गिवन है कि एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स आती है जब एक्स की वैल्यू इक्वल नहीं है जीरो के। तो हम क्या ले रहे हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, यानी कि ये जीरो हो गया तो इस साइड से आएगा, तो इस साइड क्या होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, यानी कि ये जो जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी तब ये सारी वैल्यूज आएंगी अप्रोच करने जीरो को, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइड में आपके पास x हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था, ये n नहीं है, ये x है, तो एफ ऑफ एक्स था ये, तब हमने यहाँ x की वैल्यू लिखी, मतलब x लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो माइनस में h है, यानी कि ये जो x दिखाई दे रहा है, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, जीरो माइनस में h लिख सकते हो, और जीरो माइनस h क्या होता है, माइनस h होता है, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ हो जाएगा माइनस h। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है x, इसकी जगह माइनस में h पुट करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस h डिवाइड में h। हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह पुट कर दिया है माइनस h। अगर अब आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपके पास मॉड ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास h, और डिवाइड में माइनस h रह जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट h टेंस टू जीरो, आपके पास मॉड ऑफ माइनस एच एच हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, माइनस में h रह गया, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो कितनी आई है, -1 आई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि आपकी राइट हैंड लिमिट क्या आती है। अगर ये दोनों इक्वल आती है तो आपको शो करना पड़ेगा एफ ऑफ जीरो पर भी, ये जो आपके पास कंडीशन है एफ ऑफ जीरो पे भी आपको चेक करना पड़ेगा अगर ये दोनों इक्वल आते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो आप कह सकते हो कि जो एफ ऑफ जीरो है वो हमारा क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगी तभी आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो लिखेंगे, जीरो की तरफ अप्रोच हो रही है वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन अब की बार कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे जा रहा है, x की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, जीरो को कर रही है, कौन सी डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड से, और प्लस में हम क्या करेंगे फिर h लिख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस में h हमारे पास क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा। अब आपके पास क्या वैल्यू है, जब आप अगर आप राइट हैंड साइड से आते हो तब भी आपके पास फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x डिवाइड में x है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है x, आपको क्या करना है, इसकी जगह h पुट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा मॉड ऑफ h डिवाइड में h। अब मॉड ऑफ h को कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो h अपॉन में h, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा h मॉड ऑफ h h हो गया, डिवाइड में h, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 आएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, h क्या रहा है, टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, यानी h की जगह जीरो पुट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 प्रेजेंट है, h है नहीं, यानी कि आप सीधा लिख सकते हो कि जो राइट हैंड साइड है उसके लिए जो आपके पास लिमिट थी RHL, जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ रही थी जब x टेंड कर रहा था जीरो को, उस समय राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई, ये आपके पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। आप देख सकते हो कि दोनों क्या है, डिफरेंट है, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या है, 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है x इज इक्वल टू जीरो पे, यानी कि ये क्या है, फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अब यहाँ लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर गिवन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। अब आपके पास दो और केस है, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो नेक्स्ट पेज पे बाकी बचे हुए दो केसेस को भी देखते हैं कि वो कंटिन्यूअस हैं या फिर नहीं है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे केस नंबर सेकंड लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारा केस नंबर सेकंड क्या है कि जब हमारे x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, ठीक है। लेस देन जीरो होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है, लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, देखो जीरो से जितने भी छोटे होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, है ना, ये हमें पता है। यानी कि जब x की वैल्यू लेस देन
जीरो है, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो जब आपके एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, मतलब कि वो जीरो के इक्वल नहीं होगी, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है ना, यानी कि जो एफ एक्स की वैल्यू है उस समय फंक्शन क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, तो उसके लिए हमें फंक्शन कंसिडर करना है। अब तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फॉर एक्स इज लेस देन जीरो आपके पास फंक्शन होगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे माइनस एक्स वैल्यू पुट करनी है। क्यों वैल्यू पुट करनी है माइनस एक्स, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं वो सारी वैल्यू एक्स की जब हम लेस देन उसको जीरो कंसिडर करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स आएगी। यहाँ पे आपको इसका मॉड नहीं करना है, ठीक है, ये आपको अपने माइंड में रखना है कि जब आप चेक करते हो कंटिन्यूटी आपको ये मॉड में रख के करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये देखना है कि जब यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, भी हम इसका मॉड नहीं कर रहे हैं, और डिवाइड में क्या आएगा, एक्स आएगा, यानी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में वन आएगी। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस वन बची है। तो आपके पास उस समय आपके पास वैल्यू आ रही है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में वन आ रही है। अब ये जो माइनस वन, ये जो फंक्शन आया है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स की वैल्यू एक कॉन्स्टेंट नंबर है हमारे पास, यानी क्या है, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई फंक्शन कॉन्स्टेंट होता है तब वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, क्यों है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस this function is constant therefore it is कंटिन्यूअस। ये जो आपका फंक्शन है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए आपके पास जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो क्या है, कांस्टेंट आई है, इसलिए आप कह सकते हो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स लेस देन जीरो। हमने किसके लिए चेक किया है कि जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी उस समय हमारा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये जो है आपका केस नंबर सेकंड हो गया। अब हमें क्या करना है, केस नंबर थ्री भी है, जब हमारे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ केस नंबर थ्री। अब आपके पास जो केस नंबर थ्री है वो क्या है आपके पास, व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। अब आपको ये लेना है, तो अब ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि फिर से x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है नहीं। और जब हमारे x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है उस समय हमारे पास फंक्शन है मॉड ऑफ x डिवाइड में x। तो आपके पास ये जो फंक्शन है, फिर से यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास, जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी एफ एक्स की वैल्यू होगी मॉड ऑफ x डिवाइड में x। अब आपने करना क्या है कि देखो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी कि जो x है वो कहाँ पे होगा, x की वैल्यू क्या होगी, सारी पॉजिटिव नंबर होगी, पॉजिटिव नंबर होगी, यानी कि ये जो x की वैल्यू है इसके अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, पॉजिटिव का मॉड करोगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है, यानी कि आपके पास एफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी x अपॉन में x, एक्स एक्स कैंसिल, यानी कि वन। आपके पास जिस समय आपकी वैल्यू क्या है, x की ग्रेटर देन जीरो है, उसी में आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, उस समय आपके पास फंक्शन की वैल्यू वन आएगी। फंक्शन की वैल्यू वन आ रही है। अब ये जो वन आया है ये क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है, और ये क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। अब मैंने आपको फिर बताया था ऊपर वाले पार्ट के अंदर, ऊपर वाले केस के अंदर, कि जब हमारा फंक्शन कांस्टेंट होता है उस समय हमारा जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सॉरी एफ एक्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन जीरो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो हमारा फंक्शन है वो कांस्टेंट आया है, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है हर एक x की वैल्यू जो ग्रेटर देन जीरो है उसके लिए। हमने ये देखा, जब हमने तीन अलग अलग केस देखे, हमने देखा कि जब हमने x की वैल्यू को जीरो लिया उस समय हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जब x की वैल्यू जीरो होगी उसी समय हमारा क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि वो क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू जीरो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं hence only x is equals to 0 is point of discontinuity। ठीक है, आप लिख सकते हो therefore function is continuous फॉर एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर को, यानी कि एक्स की हर एक जो वैल्यू है वो रियल हो सकती है। रियल वैल्यू के लिए जब एक्स की वैल्यू एक रियल नंबर होगी तब वो कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट जीरो पर, यानी कि रियल नंबर में से आपको माइनस करना है जीरो, फिर बचे हुए जितने भी रियल नंबर है उसके लिए हमारा गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा इस गिवन फंक्शन के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें दो डिफरेंट फंक्शन गिवन है कि एफ एक्स यानी कि फंक्शन की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स आएगी जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव होगी उस समय हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स। और फंक्शन की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू यानी कि ग्रेटर देन 0 होगी या फिर इक्वल टू 0 होगी, यहाँ पे दो अलग अलग गिवन है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी। तो ये तीन आपके पास अलग अलग केस आ गए। एक आपके पास आ गया x लेस देन 0, एक आ गया x ग्रेटर देन 0 और एक आ गया x इक्वल टू 0। तो ये तीन अलग अलग केस आ गए। इनके लिए आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, और अगर कंटिन्यूस नहीं है यानी कि डिसकंटिन्यूस है तो वो आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, हेयर we need to check continuity for different values of x। आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी गिवन फंक्शन के लिए अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो x की होंगी। ठीक है, तो केस नंबर 1 हम ले लेंगे जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल है। केस नंबर 2 हम लेंगे जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। केस नंबर 3 हम लेंगे जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये जो तीन केस आ गए इनके लिए चेक करते हैं हमारे पास कौन सा पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बनेगा, यानी कि किस पॉइंट पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे केस नंबर 1 यानी कि x की वैल्यू जब 0 के इक्वल है उसके लिए हमारे फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करते हैं कि वो है या फिर नहीं है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे ये रहा हमारा केस नंबर 1 जब हम लेंगे x की वैल्यू को 0 के इक्वल। तो हमारे जब x की वैल्यू 0 है तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा x की वैल्यू 0 पर जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों इक्वल आते हैं, यानी कि लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ एक्स की वैल्यू आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन एफ एक्स की वैल्यू f ऑफ 0 की इक्वल आती है। जब ये तीनों इक्वल आएंगे तभी आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 पे गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको भी चेक करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से क्या है हमारे पास, जो दोनों डायरेक्शन है वहाँ से एफ एक्स की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं एक्स की वैल्यू को तब आपके पास जो एफ एक्स की वैल्यू यानी कि जो फंक्शन है वो क्या आएगा, उस समय आपके पास फंक्शन आएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपके पास क्या फंक्शन आएगा। आपको क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। तो इसके लिए हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जब आप अप्रोच करोगे उस समय एफ एक्स यानी कि फंक्शन की वैल्यू आएगी एक्स डिवाइड में मॉड ऑफ एक्स, और जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हो लिमिट को यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारे पास आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू -1। तो ये जो अलग अलग फंक्शन है इनके लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ एक्स हो जाएगा इधर, और आपके पास ये देखो क्या वैल्यू हो जाएगी लिमिट, इसको हम लेंगे h टेंस टू 0 यानी h विल अप्रोच 0। ठीक है, h की वैल्यू क्या आएगी 0 के आसपास, वेरी क्लोज आएगी 0 के। अब यहाँ पे लिखेंगे f, यहाँ पे कौन सी वैल्यू को अप्रोच करिए 0 को, फ्रॉम नेगेटिव साइड यानी कि -h। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब ये क्या हो जाएगा 0 माइनस में h यानी कि -h। अब आपने करना क्या है, अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है f ऑफ माइनस में h, आपको क्या करना है, ये जो आपके पास फंक्शन है आपको क्या करना है, x की जगह -h वैल्यू पुट करनी है। तो देखो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अब ये हो जाएगा आपके पास -h, x की जगह -h डिवाइड में -h का मॉड। ठीक है, अब ये वैल्यू आई है, इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं आपके पास क्या वैल्यू आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा -h। अब -h का मॉड है यानी कि h हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएंगे है ना, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बचेगा -1। अब आपको क्या करना है, ये जो -1 आपके पास वैल्यू आई है यहाँ पे h की वैल्यू को आपको 0 पुट करना है, यहाँ पे h प्रेजेंट ही नहीं है यानी कि h की वैल्यू 0 यहाँ पुट करने के लिए है ही नहीं, तो क्या बचा -1, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई -1 आई। अगर आपकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आती है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आती है, तब आपको चेक करना पड़ेगा f ऑफ 0 पर, तभी आप शो कर पाओगे कि x की वैल्यू जब 0 है तो हमारा गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन एफ एक्स। अब ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ पे f कौन सी वैल्यू का अप्रोच कर रहा है 0 को, फ्रॉम विच डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में h। ठीक है, अब ये हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0, अब यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस में h यानी कि h, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे पास जब हम राइट हैंड साइड से जाते हैं तब f(x) की वैल्यू -1 आ रही है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास -1 वैल्यू आई है इसके अंदर आपको h की वैल्यू यहाँ पे जो x है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन में x होता तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह h वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे कोई x है ही नहीं, तो आप सीधा क्या लिखोगे, इसको लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 -1। अब ये जो -1 वैल्यू आई है इसके अंदर जहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, h, तो वहाँ पे आपको 0 पुट करना है। यहाँ h भी नहीं है, यानी कि ये सेम वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है ये दोनों इक्वल आए हैं। अब आपको क्या करना है, f ऑफ 0 पे चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि जब आप x की वैल्यू को क्या लेते हो, देखो आपको गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी अगर जो x है, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको सिंपली क्वेश्चन के अंदर ये प्रोवाइडेड है व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब आप x की वैल्यू को 0 लोगे तब आपके पास जो फंक्शन है यानी कि f ऑफ 0 कितना आएगा, -1 आएगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर फंक्शन के रूप में प्रोवाइडेड है। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 आई है, राइट हैंड लिमिट भी -1 आई है और आपके f ऑफ 0 भी -1 आया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस, इसको ऊपर करती हूँ और फिर लिखती हूँ मैं हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, ये तीनों क्या आए, इक्वल आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो जब x की वैल्यू 0 होगी उस समय हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दो और केस बच गए, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है अगर ये दोनों भी आपके क्या आते हैं, कंटिन्यूअस आते हैं, यानी कि गिवन फंक्शन के लिए कोई भी ऐसा पॉइंट प्रेजेंट नहीं है जिसपे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि इस फंक्शन के पास कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे दो बचे हुए केस हैं उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने केस नंबर 2 लिख दिया है। जब हमारे x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमें फंक्शन की वैल्यू प्रोवाइडेड है x डिवाइड में मॉड ऑफ x, जिस समय हमारे x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी फंक्शन की। अब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे आपने लिख दिया नेगेटिव x। जब आप ये इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उस समय मॉड को कंसिडर नहीं करना होता है, ठीक है। कितनी आएगी, ये हो जाएगा -1। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है -1, ठीक है। अब ये जो आपके पास -1 वैल्यू आई है, आप देख सकते हो कि ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, कांस्टेंट है। सिंस दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x की वैल्यू लेस देन 0, यानी कि देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0, ठीक है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी उस समय ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब केस नंबर 3 आता है हमारा, जब हमारे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो उस समय हमें प्रोवाइडेड है कि फंक्शन की वैल्यू -1 होगी जब x की वैल्यू या तो इक्वल टू 0 होगी या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो फंक्शन की वैल्यू -1 प्रोवाइडेड है। ये जो -1 है ये क्या है, ये जो फंक्शन प्रोवाइडेड है ये फिर से कॉन्स्टेंट फंक्शन है, यानी क्या ये कंटिन्यूअस है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। आपने देखा कि जब x की वैल्यू 0 थी, जब x की वैल्यू लेस देन 0 थी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, ये तीनों के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। इनमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जिस समय हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है ये हर एक जो रियल नंबर है उसके लिए कंटिन्यूअस है। तो हमने यहाँ लिख दिया 10 f इज कंटिन्यूअस और ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन था क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो प्रोवाइडेड फंक्शन था वो क्या हर एक रियल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो ये आपका 9th क्वेश्चन तक इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।